नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। आज लूसेंट का 7वां दिन है। इसमें हम लोग देखेंगे ब्राह्मण साम्राज्य और भारत का यवन राज्य। यह जो प्रश्न बनाया गया है सब्जेक्टिव लूसेंट से खुद से लिखकर तैयार किया गया है और इसमें लगभग 99% प्रश्न को शामिल किया गया है। आप लोग अगर लूसेंट को अच्छी तरह से रिवीजन करना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो इनफ रहेगा और इसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाता है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। और राजधानी कहाँ था शुंग वंश का? तो विदिशा था। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। पतंजलि किसके समकालीन थे? तो यह भी पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था। देवभूति। आगे है, देवभूति की हत्या कर मगध पर कण्व वंश की स्थापना किसने किया था? तो वासुदेव ने। कण्व वंश का अंतिम राजा कौन हुआ था? तो सुशर्मा हुआ था। कौन? सुशर्मा की हत्या कर 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? सिमुक हो जाएगा। सिमुक। और कण्व वंश के संस्थापक पूछेगा तो वासुदेव हो जाएगा। वासुदेव। सातवाहन वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो प्रतिष्ठान में। और प्रतिष्ठान कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। और यह किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी नदी के किनारे है। सातवाहन वंश के किस शासक ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजस्व यज्ञ करवाया था? तो किसने करवाया था? सतकर्णी ने करवाया था। प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाद किस वंश के समय में प्रसिद्ध हुए थे? तो सातवाहन वंश के समय में। हाल एवं गुणाद सातवाहन वंश के समय में थे। गाथा सप्तशती की रचना किसके द्वारा किया गया? तो हाल के द्वारा। और बृहद कथा की रचना किसके द्वारा? तो यह गुणाद के द्वारा किया गया था। आगे है, सीसा का सिक्का किसने चलाया था? तो सातवाहन वंश के शासकों ने चलवाया था। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत किस वंश के शासक ने किया? तो यह भी सातवाहन वंश के शासक ने किया था। सातवाहनों को भूमि दान का प्रमाण किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो नाना घाट अभिलेख से। सातवाहनों को भूमि दान देने की जो प्रथा थी उसका मतलब कि प्रमाण किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो नाना घाट अभिलेख से। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा पूछा जाएगा तो प्रकृति हो जाएगा। और लिपि क्या हो जाएगा? तो ब्राह्मी हो जाएगा। सातवाहन शासक ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम किसे सौंपे थे? तो गोल्मिक को सौंपे थे। कार्ले का चैत्य का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? तो सातवाहन वंश के शासकों ने करवाया। आगे प्रश्न हो जाएगा, किस राजवंश को उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया? तो कौन सा राजवंश जो था उत्तर और दक्षिण के भारत के बीच सेतु का काम किया? तो सातवाहन वंश ने किया था। सातवाहन वंश। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी वंश का उदय कहाँ हुआ? तो यह कलिंग में हुआ। और कलिंग कहाँ है? तो उड़ीसा में है। चेदी वंश की राजधानी हमें किस अभिलेख से मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख से। हाथी गुफा अभिलेख। चेदी वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो खारवेल था। कौन? खारवेल किस धर्म के अनुयायी था? तो जैन धर्म के अनुयायी था। भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या है? तो पहले हो जाएगा हिंद यूनानी, उसके बाद शक हो जाएगा, उसके बाद पहलव जिसको पार्थिया भी कहा जाता है पहलव, उसके बाद क्या हो जाएगा? तो कुषाण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बैक्ट्रिया का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? थियोडोटस प्रथम ने किया था। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला बैक्ट्रिया शासक कौन था? तो डेमेट्रियस था। कौन था? डेमेट्रियस। 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण पर अपनी राजधानी किसको बनाया?
फिर से इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मतलब जो डेमेट्रियस था, बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस, उसने 190 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और वह अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो साकल को बनाया था, साकल को। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात कौन था? तो मिनांडर था, मिनांडर। आगे है, मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन के द्वारा दिए गए उत्तर किस पुस्तक में वर्णन है? तो मिलिंद पन्हों में, मिलिंद पन्हों में। और इसके लेखक कौन हो जाएगा? तो नागसेन खुद हो जाएगा। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए किसके द्वारा? तो हिंद यूनानी के द्वारा, हिंद यूनानी के द्वारा। भारत में हेलेनिस्टिक आर्ट का उत्तम उदाहरण कौन सा है? तो गांधार कला। भारत में हेलेनिस्टिक आर्ट का उत्तम उदाहरण पूछा जाएगा तो गांधार कला हो जाएगा। भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किसने दिया था? तो यूनानियों ने दिया था। भारत में यूनानियों के बाद कौन आए? तो शक आए, शक। शकों की भारत में कितनी शाखाएं थी? तो 5 शाखा थी, 5 शाखा। शकों ने अपनी पहली शाखा कहाँ स्थापित किया था? तो यह अफगानिस्तान में स्थापित किया था। आगे है, प्रथम शक राजा कौन था? तो मो था, मो। शक मूलतः कहाँ से आए थे? तो यह मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया। और यह किस लिए आए थे? तो चरागाह के खोज में भारत आए थे। शकों पर विजय के उपरांत विक्रमादित्य ने विक्रम संवत कब चलाया? तो 58 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व। कभी कभी 57 भी मिलता है इसमें। आगे है, भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि कितने व्यक्तियों ने धारण किया था? तो 14 व्यक्तियों ने धारण किया था, जिसमें सबसे अधिक लोकप्रिय विक्रमादित्य कौन हुआ? तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था। शकों के सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो रुद्रदामन प्रथम, रुद्रदामन प्रथम, जो कहाँ का? तो गुजरात में शासन किया था। कहाँ? गुजरात में शासन किया था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो रुद्रदामन प्रथम। और इसका निर्माण जो है मौर्य वंश के शासकों ने करवाया था, सुदर्शन झील का। आगे है, सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख यानी गिरनार अभिलेख जारी किया किसने? तो रुद्रदामन प्रथम ने, रुद्रदामन प्रथम ने। भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? तो क्षत्रप कहते थे। पार्थियाई लोग मूलतः स्थान कहाँ था? मतलब पार्थियाई लोग का मूल स्थान कहाँ था? पार्थियाई मतलब पहलव, पहलव का मूल स्थान पूछा जाएगा तो ईरान हो जाएगा। पहलव के बाद कौन आए? तो कुषाण आए, कुषाण। कुषाण को और किस नाम से जाना जाता है? तो यूची या तोखरी, यूची या तोखरी। कुषाण वंश के संस्थापक पूछा जाएगा तो कुजुल कटफिसेस हो जाएगा। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा, कनिष्क। आगे है, कुषाण वंश का प्रथम राजधानी कहाँ था? पुरुषपुर या पेशावर। द्वितीय राजधानी कहाँ हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा। कनिष्क ने गद्दी पर बैठने के समय कौन सा संवत चलाया था? तो शक संवत चलाया था, शक संवत। और कब? तो 78 ईस्वी में। विक्रम संवत कब चलाया गया था? तो 58 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में होता है। ये है ईस्वी में, इसको ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म का चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो वसुमित्र। और कहाँ हुआ था यह? तो कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में हुआ था। आगे है, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था? तो महायान शाखा का था। चीन का कौन सा जनरल जिसने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाउ ने, पेन चाउ ने। आगे हो जाएगा, सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने चलाया था? तो कुषाण शासकों ने। कनिष्क का दरबार में राजवैद्य कौन रहता था? तो चरक। चरक किसके दरबार में रहता था? तो कनिष्क हो जाएगा। चरक ने चरक संहिता किस भाषा में लिखा था? तो संस्कृत में, जिसमें 8 भाग थे और 180 अध्याय थे। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसको कहा जाता है? तो चरक संहिता को, चरक संहिता को। महाविभास सूत्र की रचना किसने किया था?
वसुमित्र ने, वसुमित्र। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसको कहा जाता है? तो महाविभास सूत्र को, महाविभास सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता था। बौद्ध का रामायण किसको कहा जाता था? तो बुद्ध चरित्र को। बुद्ध चरित्र के लेखक पूछा जाएगा तो अश्वघोष हो जाएगा। कनिष्क का राजकवि कौन था? तो अश्वघोष। कनिष्क का राजकवि अश्वघोष था। आगे है, कनिष्क के दरबार में रहने वाले थे, कौन कौन रहते थे? तो वसुमित्र, पारस्व, नागार्जुन, महाचेत, संघर्ष रहते थे। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? तो नागार्जुन को। आगे है, नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया था? तो माध्यमिक सूत्र में। किसमें? माध्यमिक सूत्र में। कनिष्क का मृत्यु कब हुआ? 102 ईस्वी में। और कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो वासुदेव हुआ, वासुदेव। कुषाण राजा क्या कहलाते थे? कुषाण राजा क्या कहलाते थे? तो देवपुत्र कहलाते थे। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। और यह उपाधि जो है किसने दिया था? तो चीनियों ने दिया था। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। आगे है, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में था? तो यह है मथुरा संग्रहालय में, मथुरा संग्रहालय में। आगे है, रेशम मार्ग की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ? तो कुषाण काल में हुआ। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? तो यह चीन में हुआ। इसके बाद आता है संगम युग, जो अगला वीडियो में इसका बनाया जाएगा, क्योंकि यह लंबा चैप्टर था और फुल नहीं लिख पाए हैं, थोड़ा लिखे हैं, उसको यहाँ पे पढ़ देते हैं। उसके बाद इसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आगे है संगम युग के बारे में। दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास किस साहित्य से ज्ञात होता है? तो संगम साहित्य से, संगम साहित्य। संगम शब्द का अर्थ क्या होता है? परिषद या गोष्ठी होता है, गोष्ठी। तमिल साहित्य का आधारभूत ग्रंथ कौन सा है? तो कुराल हो जाएगा। और इसका लेखक कौन हो जाएगा? तो तिल्लुवल्लुवर हो जाएगा। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन हुआ? तो पांड्य वंश। और 3 संगम हुआ। प्रथम संगम कौन हुआ? कहाँ हुआ? तो यह मदुरा में हुआ और इसकी अध्यक्षता अगस्त ने किया था, अगस्त ऋषि ने। दूसरा संगम हुआ था कपाटपुरम में, इसकी अध्यक्षता अगस्त ने किया था। और तीसरा संगम कहाँ हुआ था? तो मदुरा में। प्रथम और तीसरा मदुरा में और दूसरा कपाटपुरम में। और पहले और दूसरा का अध्यक्ष कौन था? अगस्त था। तीसरा के नकीर था, नकीर। आगे है, कवियों एवं विद्वानों के लिए संगम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तिरुनाबुक। किसने किया था? तिरुनाबुक ने किया था। अशोक के अभिलेखों में कौन कौन सा राज्य की चर्चा किया गया है? चोल, चेर तथा पांड्य। चोल, चेर तथा पांड्य की चर्चा किया गया है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम अवश्य ही ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।